नमस्कार किसान भाइयों, मैं अभिषेक नागर आज इस मंच के द्वारा आपको सोयाबीन की फसल के बारे में बताऊंगा। आज इस मंच की जरूरत इसलिए पड़ी है कि ये कोरोना नामक महामारी जो पूरे देश में पूरे विश्व में फैली हुई है, तो आज इस ई समाधान कार्यक्रम के द्वारा मैं आप लोगों को सोयाबीन की सोइल प्रिपरेशन से लेके और इसकी सोयाबीन की हार्वेस्टिंग तक के बीच में जो कार्य किए जाते हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश दो राज्यों में होने वाली मुख्य फसल हैं। वैसे कई राज्यों में इसकी पैदावार होती है, पर मुख्य रूप से एमपी और राजस्थान दो ऐसे राज्य हैं जिनमें इसकी सबसे ज्यादा पैदावार होती है और ये खरीफ की मुख्य फसल है। राजस्थान में मेवाड़ और हाड़ौती एरिया में मुख्य फसल खरीफ की सोयाबीन की फसल है। तो मैं सबसे पहले इसके बारे में बात करना चाहता हूं कि सोयाबीन की फसल के लिए सबसे पहला जो मुख्य बिंदु है वो है खेत का चयन। सोयाबीन की फसल जिस खेत में अपने को लगानी है, तो सबसे पहले वो खेत हमें देखना है कि इसमें पानी का निकास कैसा है, पानी रुकता तो नहीं है ना, काली मिट्टी और दोमट मिट्टी हो, ऐसा खेत हमें इसका लिए चयन करना है। उसके बाद खेत का चयन करने में हमें एक चीज का और ध्यान रखना है, वो है मिट्टी की जांच। मिट्टी की जांच हमें उस खेत की करानी है ताकि हमें पता चल जाए कि इस खेत में कौन से तत्व की कमी है, ताकि हम उस खेत में उसी तत्व की सोइल एप्लीकेशन करें, ताकि हमें पता चल जाए कि किस तत्व की इसमें कमी है। तो सबसे पहले जो मुख्य बिंदु है वो था हमारा सोइल टेस्टिंग। दूसरा इसके बाद जो मुख्य बिंदु आता है वो है गहरी जुताई। तो हमें इस खेत में सोयाबीन की फसल लगानी है, उसमें मई के फर्स्ट वीक में गहरी जुताई कर देनी चाहिए। गहरी जुताई से हमें कई फायदे हैं। जैसे मुख्य फायदा, गहरी जुताई करने से जो नीचे की मिट्टी है वो ऊपर आ जाती है, जिससे खरपतवार की जड़ें और अनावश्यक कीट जो नीचे छुपे हुए होते हैं वो गर्मी के संपर्क में आके खत्म हो जाते हैं। और गहरी जुताई करने से पानी की बराबर नमी इस खेत में बनी रहती है। तो अब दूसरा जो बिंदु है वो है बीज का चयन। बीज के चयन में अभी जो चल रहा है इसमें दो तरह की वैरायटी है। जो एक फर्स्ट वैरायटी है 110 दिन से और 120 दिन तक की वैरायटी है। दूसरी जो वैरायटियां हैं वो है 75 से 90 दिन की वैरायटी। आजकल लोगों का ध्यान जो कम दिन की वैरायटी है जैसे 9568, 9305 उसकी तरफ ज्यादा हुआ है। उसकी तरफ होने का कारण है कि लोग क्या करते हैं, कम दिन की वैरायटी लगाने से अगली फसल जल्दी ले लेते हैं। कई लोग क्या करते हैं, सोयाबीन की फसल जल्दी पक जाती है तो उसमें सरसों की सोविंग कर देते हैं ताकि उनको दूसरी फसल में भी फायदा मिलता है। अब आती है बारी सोयाबीन की बुआई। सोयाबीन की बुआई मानसून आने के बाद जून के लास्ट वीक में या जुलाई के फर्स्ट वीक में हमें करनी पड़ती है। जुलाई में फर्स्ट वीक में अगर सोयाबीन की बुआई हो जाती है तो अब हमें देखना है कि जुलाई में फर्स्ट वीक में हम बीज की बुआई करते हैं। तो बीज की बुआई करने से पहले हमें बीज उपचार करना चाहिए। बीज उपचार इसका फायदा क्या है? बीज उपचार करने से जिस प्रकार से हम बच्चे को जब बच्चा पैदा होता है तब उसको कई तरह के टीकाकरण कराते हैं जिससे कि बच्चा बीमारियों से ग्रसित नहीं हो, बीमारियों से लड़ने की उसकी शक्ति बढ़ जाए। उसी प्रकार हमारी फसल में भी बीज उपचार जरूरी है। बीज उपचार करने से फसल अच्छी रहेगी, शुरू से वो बीमारियों से लड़ने की फसल की शक्ति बढ़ जाएगी। इस वजह से बीज उपचार करना बहुत जरूरी है। सोयाबीन का बीज उपचार करने के लिए एचपीएम कंपनी का एक फंगिसाइड आता है स्टप, जिसमें कार्बेंडाजिम मैनकोजेब होता है। इस स्टप से हम सोयाबीन की फसल को बीज उपचार करने के लिए 1 किलो बीज में 3 ग्राम स्टप से बीज उपचार कर सकते हैं। मतलब 1 क्विंटल बीज के लिए 300 ग्राम स्टप उपयुक्त हैं।
इसके बीज उपचार करने का तरीका बहुत आसान है। 3 ग्राम पर केजी बीज के हिसाब से सोयाबीन में मिला के और अच्छे से उसको हाथों से इस तरीके से मिक्स करके और हम कट्टों में भर के रख देते हैं। इसका बीज उपचार करने का मतलब 15 दिन पहले 20 दिन पहले कभी भी हम बीज उपचार करके रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब बुआई करने जाएं तभी हमें बीज उपचार करना है। उससे पहले कभी भी 10 से 15 दिन पहले 20 दिन पहले हम बीज उपचार करके कट्टों में भर के हमारे जो बीज हैं उसको रख देते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज होती है, जब सोइंग कर दी, सोइंग के 10 से 15 दिन बाद जब खरपतवार निकलने लग जाते हैं तो दूसरी जो बात है वो है खरपतवार नियंत्रण। अब खरपतवार नियंत्रण के लिए हमें हमारी कंपनी का एचपीएम का एक चीता नामक प्रोडक्ट आता है इमेजाथाइपर। ये खरपतवार नाशक चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को नियंत्रित करता है। पर अब आजकल सोयाबीन में चौड़ी पत्ती और सगड़ी पत्ती के खरपतवार, दोनों तरह के खरपतवार होने लगे हैं। तो दोनों तरह के खरपतवारों को खत्म करने के लिए एक इमेजाथाइपर चौड़ी पत्ती के लिए और हमारा एक प्रोडक्ट आता है खलीसी क्यूजालोफो 5% ईसी, दोनों को मिश्रित करके। और कई खरपतवार ऐसे हैं जो जिद्दी खरपतवारों में गिनती होती हैं, जैसे होती है सूली के फसल बहुत कठोर खरपतवार हैं, तो वो इन दोनों से नहीं मरता। तो उसके लिए एक प्रोडक्ट हमारा आता है बाइक्लोर, जिसकी डोज है 15 ग्राम पर एकड़। अब ऐसा करते हैं, जब सोयाबीन की फसल 15 से 20 दिन की हो जाए उसके बाद हम एक इमेजाथाइपर 300 ml प्रति एकड़, खलीसी 300 ml प्रति एकड़ और 15 ग्राम बाइक्लोर प्रति एकड़ के हिसाब से तीनों का मिश्रित घोल बना के हम खरपतवार पे स्प्रे कर देते हैं और खरपतवार नियंत्रण कर लेते हैं। पर खरपतवार नियंत्रण करने से पहले हमें ये चीज देखनी है कि खरपतवार कितना बड़ा है। जब खरपतवार 2 से 3 इंच का हो तभी हमें इसका स्प्रे करना है और पर्याप्त नमी होना जरूरी है। पर्याप्त नमी प्लस खरपतवार 2 से 3 इंच का हो तभी हमें इन प्रोडक्ट का चीता, खलीसी और बाइक्लोर का हमें स्प्रे करना है हमारे सोयाबीन की फसल में। अब दूसरी बात आती है इसके बाद कि खरपतवार नियंत्रण हो गया। अब खरपतवार नियंत्रण होने के बाद इसके बाद आती है कीट प्रबंधन। कीट प्रबंधन में क्या है, जब सोयाबीन की फसल 30 से 35 दिन की हो जाती है तो इसमें एक सेमी लूपर और गर्डल बीटल नामक एक जो सुंडी है वो लगती है, गर्डल बीटल और सेमी लूपर। अब इसका नियंत्रण के लिए हमारे जो कंपनी का प्रोडक्ट है परमिट 99 वो 300 ml प्रति एकड़ की हिसाब से हमारे सोयाबीन की फसल में स्प्रे करते हैं, जिससे कि सेमी लूपर और गर्डल बीटल नामक सुंडी का खात्मा हो जाता है। उसके बाद एक दूसरी चीज आती है सोयाबीन की गुणवत्ता और पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए। अब सोयाबीन की गुणवत्ता और पैदावार को बढ़ाने के लिए हमारी कंपनी का एक 24 कैरेट के नाम से एक प्रोडक्ट आता है। उस 24 कैरेट के प्रयोग से हम हमारी सोयाबीन की फसल में पैदावार भी बढ़ा सकते हैं, प्लस उसके दाने की चमक और उसकी क्वालिटी दोनों चीजें हम बढ़ा सकते हैं। दोनों चीजों के बढ़ने से हमें पैदावार में भी फायदा मिलेगा, प्लस बाजार मूल्य भी अच्छा मिलेगा। तो उसके लिए हमें जब कीट प्रबंध कर लिया आपने, कीट प्रबंधन के बाद जब कीटनाशक का स्प्रे हो जाए उसके 10 से 15 दिन बाद जब सोयाबीन की फसल 40 से 45 दिन की हो जाए, जब कुछ फूल निकलने लगे, तब हमें 24 कैरेट का 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमारी सोयाबीन की फसल में एक हमारी जो कंपनी का एक एक्सपर्ट नाम से एक प्रोडक्ट आता है एमामेक्टिन बेंजोएट, उसके साथ मिक्स करके हमें इसमें सोयाबीन की फसल में स्प्रे करना है। इससे क्या होगा, एक कीट एक्सपर्ट मिलाने से कीट में लंबे समय तक फायदा मिलेगा और सोयाबीन की गुणवत्ता और इसकी जो क्वालिटी है और पैदावार है वो 24 कैरेट से बढ़ जाएगी। तो अब रही बात सोयाबीन हार्वेस्टिंग। जब सोयाबीन हार्वेस्टिंग कब, जब 70 से 75 दिन में सोयाबीन पकने की अवस्था आ जाती है। तो जब सोयाबीन
मतलब पीली पड़ने लग जाए, सोयाबीन की फलियां पीली पड़ने लग जाए, तब उसकी हमें कटाई करवानी है। कटाई करवाने के 2 से 5 दिन बाद जब वो सूख जाए तब हमें उसकी हार्वेस्टिंग करवानी है। तो किसान भाइयों, मैं आज इस मंच के द्वारा आपको, एचपीएम के इस ई मंच के द्वारा आपको जो मैंने सोयाबीन की फसल के बारे में, जो सोयल प्रिपरेशन से लेकर सोयाबीन की हार्वेस्टिंग तक के बारे में जो अपन क्रियाकलाप करेंगे, जो कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। और मैं सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सभी किसान भाई हम अपने खेत में सोयाबीन की फसल को इसी तरीके से करें ताकि अच्छी पैदावार मिल सके। अच्छी पैदावार मिलेगी तो समृद्ध किसान होगा, समृद्ध किसान होगा तो समृद्ध देश होगा। जय हिंदुस्तान, जय भारत देश, जय